हाईटेक होने का दम भरने वाली अमेठी पुलिस एक परिवार के कातिल चंदन की गिरफ्तारी में पूरी तरह से फेल साबित हुई। लाव लश्कर, उपकरण, संसाधन सब धरे के धरे रह गए। पुलिस सिर्फ यहाँ वहाँ दबिश देने में व्यस्त रही और एसटीएफ ने अपना काम कर दिया। एसटीएफ द्वारा चंदन की गिरफ्तारी होने के बाद अब पुलिस अपनी पीठ थपथपाती दिख रही है। रायबरेली के रहने वाले शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम और दो बेटियों की अमेठी के अहोरबा भवानी कस्बे में हत्या की घटना ने लोगों को हिला कर रख दिया। घटना के बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे कि आखिर पूरे परिवार का सफाया करने वाले कौन और कितने लोग होंगे। कुछ देर बाद पता चला कि शिक्षक की पत्नी ने रायबरेली के ही रहने वाले चंदन के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज कराया था। इसी को आधार मानकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। कुछ घंटों बाद ही स्थिति स्पष्ट हो गई कि इस घटना में हत्यारोपी चंदन जरूर रहा होगा। देर रात मृतक शिक्षक के पिता ने चंदन के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया। ऐसी स्थितियां साफ होती गईं और पुलिस ने चंदन की तलाश शुरू की, लेकिन उसकी परछाई तक नहीं पहुंच पाई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस ने चंदन की तलाश में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। एसटीएफ ने यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर से चंदन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हाथ मलती रह गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार चंदन एक्सरे टेक्नीशियन था। वह अच्छी कमाई भी करता था। करीब 1.5 वर्ष पहले वह पूनम के संपर्क में आया था। चंदन पूनम पर खूब पैसे खर्च करता था। चर्चा है कि चंदन ने करीब 10 लाख रुपए में रायबरेली के इंदिरा नगर में पूनम के नाम 2 बिस्सा जमीन भी ली थी, जिसमें चंदन व उसके रिश्तेदार दीपक गवाह थे। चंदन ने पूनम और उसके परिवार से अपने रुपए मांगने शुरू किए तो दोनों के संबंधों में खटास आ गई। इसी के बाद पूनम ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। यही रार आगे चलकर हत्या की वजह बन गई। पुलिस भले ही दावा कर रही है कि चंदन वारदात के लिए पहली बार अहोरबा भवानी स्थित पूनम के घर आया था, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। वह कई बार यहाँ आया था। उसे क्षेत्र में मकान की पूरी जानकारी थी। चर्चा है कि जब से शिक्षक का परिवार यहाँ रहने लगा था, तब से वह यही चक्कर लगाता रहा। उसे क्षेत्र की पूरी जानकारी थी। तभी उसे पता चला कि वारदात कैसे, किस समय अंजाम देना है, किस तरह भागकर निकल जाना है। इसलिए उसे घटना के दिन अपनी बाइक रिश्तेदार की दुकान के पास खड़ी की। हत्या के बाद वह भागकर अपनी बाइक के पास पहुंचा और फिर आसानी से फरार हो गया। पुलिस मुठभेड़ के बाद शनिवार सुबह चंदन को जिला अस्पताल से सीएचसी ले जाया जा रहा था। इस दौरान उसे सवाल किया गया कि घटना में प्रयुक्त पिस्टल वह कहां से लाया था। उसने जवाब दिया कि पता नहीं। उसने पूनम से रिश्ते की बात भी नकार दी। बच्चों की हत्या पर बोला, मुझसे गलती हो गई। आपको बता दें, शिक्षक परिवार की हत्या के लिए चंदन ने देसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था। 2 मैगजीन भी प्रयोग की थी। चंदन ने 37,000 रुपए में पिस्टल खरीदी थी। सूत्रों के अनुसार चंदन ने अम्बेडकर नगर से पिस्टल खरीदी थी। पुलिस असलाह सौदागरों के बारे में जानकारी जुटा रही है। एएसपी हरेंद्र प्रताप ने बताया कि पुलिस के पास अहम साक्ष्य हैं। चंदन ने ही सभी हत्याएं की हैं। उसके फोन की सीडीआर निकाली गई तो लोकेशन घटना स्थल पर मिली। घटना के समय उसने बाइक जहां खड़ी की थी वहां भी लोगों से पूछताछ की गई। वारदात में जब चंदन का नाम प्रकाश में आया तो पुलिस ने फौरी तौर पर चंदन के परिजनों से संपर्क किया। चंदन के भाई से पूछा तो उसने बताया कि चंदन कहीं गया है।